दोस्तों आप देख रहे हैं प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 का हिंदी साहित्य का पेपर है। भाषा काव्य शास्त्र एवं निबंध से संबंधित ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकंड प्रश्न पत्र है। बीए पार्ट थर्ड ईयर 2023 में हिंदी साहित्य का सेकंड जो पेपर हुआ था भाषा काव्य शास्त्र एवं निबंध से संबंधित, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे हम उनका अध्ययन करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। दोस्तों ये 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम 100 मार्क्स का है। वीडियो को आप हिंदी साहित्य के बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के पास आप अवश्य ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में आपको हर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देखने को मिलेंगे, तो आप अवश्य ही आप किस ईयर में या कौन सी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको जिस भी पेपर की आवश्यकता पड़े जो पहले हो चुके हैं तो पेपर अवश्य देखें। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और इस पेपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें 4 व्याख्याएं हैं और आप चूंकि अथवा में दे रखे हैं तो उनमें से अथवा में से एक करनी है। 7.5 मार्क्स की एक सप्रसंग व्याख्या। इस प्रकार से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो क है वो आप देख पा रहे हैं, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। और अथवा में भी यहाँ पर दूसरा एक गद्यांश दिया गया है। इन दोनों में से आप एक ही सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से की जाती है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम शब्दार्थ लिखते हैं, यानी जो कठिन शब्द हैं उनको लिखते हैं और उनका अर्थ बताते हैं, नोट करते हैं अपनी आंसर शीट में। इसके बाद में शब्दार्थ के बाद में हम प्रसंग लिखते हैं कि ये गद्यांश, ये गद्य कहाँ से लिया गया है, किसकी रचना है, किस रचना से लिया गया है, किसके बारे में बताया गया, प्रसंग लिखते हैं। तीसरे नंबर पर हम फिर व्याख्या करते हैं, जो गद्यांश हमें दिया गया उसकी व्याख्या करते हैं। चौथे नंबर पर फिर हम विशेष लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमें अवश्य ही इन 4 पॉइंटों का ध्यान रखते हुए विशेष लिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्या है, सप्रसंग व्याख्या हमें इन गद्यांशों की दोनों में से एक की किसी एक की करनी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे देख पा रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का ख है। यहाँ पर 2 गद्यांश दी गई जिनकी सप्रसंग व्याख्या हमें करनी है। ख में फर्स्ट है, पुनर्जन्म का सिद्धांत वैसे तो खोजने पर अन्याय देशों में भी। और सेकंड दे रखा है, साखे शास्त्री के मत से पुरुष अनेक हैं और प्रकृति उन्हें अपने माया जाल में बांधती है। दोनों में से एक हमें यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी है और हर सप्रसंग व्याख्या के हमें यहाँ पर 7.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गए है, साहित्य और सामाजिक जीवन का क्या संबंध है। अथवा में दे रखा है, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व यह है। इन दोनों में से हमें एक ही सप्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में गया है, पर मैं तो ये मानता हूं कि चंदन जो भी हो किसी रंग में समा हो। अथवा में दे रखा है, अतः आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों से संलग्न है। इन दोनों में से किसी एक की, यानी अथवा में जो गद्यांश दे रखे हैं इन दोनों में से किसी एक की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। पेपर का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए निबंध के मूल संदेश पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिन मान्यताओं और विचारों का वर्णन किया है उन पर प्रकाश डालिए। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो दोनों में से एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर का थर्ड क्वेश्चन है, तुलसी की सामाजिक विचारधारा संकीर्ण न होकर गतिशील है। इस कथन की विवेचना तुलसी के सामंत विरोधी मूल्य निबंध के आधार पर कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में कुबेरनाथ राय ने ऋतुओं का अद्भुत मानकीकरण किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना है और इसके हमें 15 मार्क्स प्राप्त होंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर का फोर्थ क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर एक लेख लिखिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, नामकरण, स्वरूप एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन के हमें 10 मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं पेपर का, राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति, समस्या और समाधान पर प्रकाश डालिए। अथवा में प्रश्न दे रखा है, हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए राजस्थानी भाषा पर प्रकाश डालिए। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 10 मार्क्स हमें प्राप्त होंगे। और इस पेपर का सेकंड लास्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि छठा क्वेश्चन है, रस की परिभाषा देते हुए उसके अवयवों पर प्रकाश डालिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है यमक अलंकार श्लेष अलंकार, सेकंड है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। दोनों में से एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है और इस क्वेश्चन के भी हमें 10 मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित छंदों के लक्षण और मात्राएं अंकित कीजिए। तो फर्स्ट है दोहा, सेकंड है चौपाई, थर्ड है द्रुत विलंबी छंद और फोर्थ है मालिनी छंद। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, काव्य के गुणों का उल्लेख करते संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है और हमें इस क्वेश्चन के भी 10 मार्क्स प्राप्त करने होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बीए थर्ड ईयर 2023 में जो हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर हुआ था उसके बारे में हमने चर्चा की है, जो कि भाषा, काव्य शास्त्र और निबंध से संबंधित है। धन्यवाद।